हेलो स्टूडेंट, कंसेप्ट फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत है। बैक वाले वीडियो में हम लोग एग्जाम्पल 2.5 न्यूमेरिकल का अध्ययन किए थे। आज हम लोग अभ्यास के न्यूमेरिकल को बनाएंगे और विद्युतीय विभव की जितने एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल हैं उसको देखने के लिए एक प्लेलिस्ट बना हुआ है मेरे चैनल पर, वहां से जाकर देख सकते हैं। विद्युतीय विभव के एनसीईआरटी बुक के टोटल न्यूमेरिकल, एग्जाम्पल और अभ्यास सहित, और गॉस के प्रमेय का देखना होगा तो उसके लिए भी एक अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है। कोई दिक्कत? अगर टोटल न्यूमेरिकल देखना चाहते हैं तो वहां से आप देख सकते हैं। आज हम लोग अभ्यास के न्यूमेरिकल का अध्ययन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए 2.1 जो अभ्यास स्टार्ट है आपका 5 गुने 10 के पावर माइनस 8 कूलम तथा -3 गुने 10 के पावर माइनस 8 कूलम के दो आवेश 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। यानी दोनों आवेशों के बीच की दूरी 16 सेंटीमीटर है। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत विभव आपका क्या होगा? शून्य होगा। कोई दिक्कत? तो अब थोड़ा सा यहां ध्यान दीजिएगा। ऐसा न्यूमेरिकल हम लोग एग्जाम्पल में अध्ययन किए हैं। इसका ऐसा न्यूमेरिकल का अध्ययन हम लोग एग्जाम्पल में क्या किए थे? बनाए थे। तो इसको बनाने से पहले उस एग्जाम्पल को देखिए और इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, वहां से देख लीजिएगा, तब जाके इसको बनाइएगा। बेहतर तरीका से आपसे बनेगी, बेहतर समझ में आएगा। अब यहां से ध्यान दीजिए, जैसे आपकी दो आवेश है, एक 5 गुने 10 के पावर माइनस 8 कूलम। चलिए मैं मान लिया कि मेरा आवेश Q1 है। क्या है? Q1 है 5 गुने 10 के पावर माइनस 8 कूलम, और ये जो वैल्यू है मान लिए Q2 है -3 गुने 10 के पावर माइनस 8 कूलम, और दोनों आवेशों की जो बीच की दूरी है वो 16 सेंटीमीटर है। यानी R बराबर आपका 16 सेंटीमीटर हो गया। इसको मीटर में बदल देते हैं तो 16/100 यानी आपका हो जाएगा 0.16 मीटर हो जाएगी। कोई दिक्कत? 100 से डिवाइड करेंगे तो। अब यहां से ध्यान से देखिएगा। अब यहां से मैं एक फिगर बनाता हूं। मैं मान लेता हूं कि यह A है और ये आपका B है। इस पर आपका Q1 आवेश है, इस पर आपका Q2 आवेश है, और दोनों आवेशों की जो बीच की दूरी है वो कितनी है? 16 सेंटीमीटर। यानी मीटर में कन्वर्ट किया है तो 0.16 मीटर आया है। बात समझ रहे हैं? तो कह रहा है कि दोनों आवेशों के जो मिलाने वाली ये रेखा है किस बिंदु पर वैद्युत विभव शून्य होगा। तो मैं मान लिया कि इसके अंदर ही मानना है, तो मैं मान लिया कि यहां आपकी एक पॉइंट है C, और इस C पॉइंट पर विभव का जो मान है वो 0 के क्या आ रहा है? बराबर आ रहा है। मैं लेट कर लिया कि C पॉइंट है और वहां विभव का मान 0 के बराबर आ रही है। पुनः लेट किया कि A से जो C की दूरी है वो मैं मान लिया कितना? X। A से C की दूरी कितनी है? X है। तो बताइए इस B से इस C की दूरी कितनी होगी, या C से B की दूरी कितना होगा? तब देखिए A से C की दूरी x है और A से B की टोटल दूरी आपका 0.16 मीटर है। तो इसमें से आपको क्या करना होगा? इस x को क्या करना होगा? घटाना होगा। तो घटाइएगा तो आपका बच जाएगा 0.16 और माइनस x। कोई दिक्कत? यानी B से C की दूरी आपकी हो जाएगी 0.16 माइनस x, और A से C की दूरी हो जाएगी आपका x। तो हमें किस बिंदु पर वैद्युत विभव शून्य होगा हमें निकालना है। तो अब आइए इसको हल करते हैं। अब देखिए कैसे हल करेंगे। अब यहां से निकालेंगे पहला विभव V1, यानी V1 यहां से यहां तक और V2 यहां से यहां तक। तो हम लोग के पास एक आवेश के चलते, एक बिंदु आवेश के चलते विभव का सूत्र पता है, KQ/R। तो अब यहां से लिखेंगे Q के जगह पर Q1 और R। देखिए A से C की दूरी
तो ए से सी की दूरी कितनी है, x है। कोई दिक्कत? अब यहां से मान को पुट कर देते हैं। के कांस्टेंट राशि है, इसका मान होता है 9 गुने 10 के पावर 9 और Q1 4, तो चार्ज कितना दिया हुआ है 5 गुने 10 के पावर -8, समझ रहे हैं। अब वाटा में आपका x हो जाएगा। जब इसको हल कीजिएगा तो ये 45 हो जाएगी और 9 पॉजिटिव 8 निगेटिव घटाइएगा तो ये 10 हो जाएगा। अब वाटा में x हो जाएगा। कोई दिक्कत? V1 हो गया। अब निकालते हैं V2। V2 बराबर सूत्र क्या होता है, देखिए यही सूत्र होगा कि यहां हो जाएगा Q2 और यहां से देखिए दूरी, यहां से यहां तक की दूरी लेना है, तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी है 0.16 माइनस x। अब यहां से मान रख देंगे, k का मान रखेंगे 9 गुने 10 के पावर 9 और Q2 देखिए Q2 कितना है 3 गुने 10 के पावर -8, इसमें माइनस है, माइनस को क्या कर दिए आगे कर दिए। अब बाटा में क्या हो जाएगा आपका 0.16 माइनस x और इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा 27 और इसमें से घटाइएगा तो ये 10 हो जाएगी। अब बाटा में 0.16 माइनस x हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब यहां से लिखेंगे सी बिंदु पर विभव कितना है, शून्य है। इसका कहने का अर्थ यह हुआ कि सी बिंदु पर जो विभव है वो V1 प्लस V2 के योगफल के क्या है, बराबर है। तो यहाँ लिखेंगे V बराबर V1 प्लस V2 सी पॉइंट पर, और V के जगह पर मान कितना रख देंगे 0 रख देंगे। तो यहां से आपकी V1 का मान यहां से रख देंगे, कितना हो जाएगा। अब यहां से देखिए इधर से बनाते हैं, इतनी बातें आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां से चलते हैं, जैसे हम यहां से आगे बढ़ते हैं सी पॉइंट पर हमें विभव कितना है, शून्य है। तो सी पॉइंट पर चलेंगे, तो सी पॉइंट के लिए, सी बिंदु के लिए यहां लिखते हैं V बराबर V1 प्लस V2, यानी दोनों का योगफल जो है वो शून्य की क्या है, बराबर है। अब देखिए यहां से V1 और V2 के मान को रखते हैं, तब यहां से V के जगह पर शून्य हो जाएगा। V1 देखिए V1 आपका आया है 45 गुने 10 बटा x, समझ रहे हैं। और ये देखिए प्लस है, ये माइनस है, ये माइनस हो जाएगा 27 गुने 10, अब बाटा में 0.16 माइनस x। कोई दिक्कत? ये निगेटिव है, इधर ला देते हैं, पॉजिटिव हो जाएगा 27 गुने 10 बाटा में 0.16 माइनस x, अब बराबर ये हो जाएगा 45 गुने 10 अब बाटा में x। अब यहां से ध्यान से देखिएगा, अब यहां से 10 से 10 को कटा देते हैं और इसको 9 से कटा देते हैं 3 और इसको हो जाएगा 5। ये 3 हो गया, ये 5 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करेंगे तो ये 3x बराबर हो जाएगा 0.86। 0.86 में 5 से गुना कीजिएगा तो 0.86 हो जाएगा, माइनस 5x हो जाएगा। 5x को इधर ला दिए, निगेटिव है, इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा 8x। 5 3 8x बराबर 0.80 और इसलिए यहां से x का मान निकालेंगे तो 0.80 बाटा में 8, इसको कटाएंगे तो 0.10 आ जाएगा। कोई दिक्कत? अगर हम इसको, ये आंसर किस में आ गया, मीटर में। अगर हम इसको सेंटीमीटर में बदलना चाहते हैं तो कैसे बदल देंगे, 100 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो जब यहां से 100 से आप गुना कीजिएगा तब का कितना आ जाएगा, 100 से गुना कीजिएगा तो 2 जीरो आपकी हट जाएगी, तो ये आपका हो जाएगा 10 मीटर, सॉरी 10 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। इसका कहने का अर्थ यह हुआ कि A से जो C की दूरी होगी वो कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर। यानी A से कितना दूरी पर रखना होगा आपको C को, 10 सेंटीमीटर के, और B से इसकी दूरी कितनी होगी, 6 सेंटीमीटर के, क्योंकि दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 16 सेंटीमीटर है ना। तो A से C की दूरी 10 सेंटीमीटर, तो B से C की दूरी कितनी होगी, 6 सेंटीमीटर। यानी इतना पर रखेंगे तो हमारा जो विभव है वो क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। कोई दिक्कत? तो आप इसको नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट कर लीजिए।
या वीडियो को रोक कर आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग इसका अगला पार्ट को बढ़ते हैं, अगला पार्ट हम बनाते हैं। आइए अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, इसका बी पार्ट बनाते हैं। देखिए दूसरा क्या कह रहा है, अब यहां से ध्यान से देखिएगा। सब में वही है। दूसरा देखिए क्या कह रहा है, अनंत पर विभव सुन लीजिए। अब यहां से मैं मान लिया कि ये अनंत है, यहां आपकी इंफिनिटिव है, और यहां अब की बार क्या लेना है, अनंत पर आपका विभव क्या लेना है, शून्य लेना है। कोई दिक्कत? तो ध्यान दीजिएगा, मैं पुनः लेट किया कि जिस प्रकार वहां ए से सी की दूरी माना था, इसी प्रकार हम यहाँ बी से अनंत की दूरी में मान लिया। जहां अनंत है, जहां हमें विभव का मान निकालना है, ऐसे तो अनंत बहुत दूर तक जाएगा, अनंत पर मैं मान लिया यहाँ विभव की जो मान है क्या है, शून्य है। तो यहां से यहां तक की दूरी में मान लिया x मीटर। बात को समझिएगा, b से इंफिनिटिव के बीच की जो दूरी है वह x मीटर है। तो बताइए a से इस अनंत की दूरी कितनी हुई, ध्यान समझिएगा। यहां a से c की दूरी हम माने थे x, सॉरी यहां इसको y मान लीजिए, थोड़ा अलग मान लीजिए। यहां हम a से c की दूरी x माने थे, तो b से c की दूरी को निकालने के लिए हम 0.16 यानी दोनों के बीच के दूरी में से इसको क्या कर दिए थे, घटा दिए थे। लेकिन हम b से इंफिनिटिव की जो दूरी है y मीटर मान लिए, तो a से इंफिनिटिव की दूरी क्या होगी, तो हमें a से b की दूरी में y को क्या करना होगा, यहाँ ऐड करना होगा। बात समझ रहे हैं? तो यहां से a और इंफिनिटिव की जो दूरी होगी वो 0.16 प्लस y हो जाएगा। तो उसी प्रकार हम हल कर देंगे, एक बार v1 निकाल देंगे, तो आपका v1 बराबर सूत्र हो जाएगा k q1 अब बाटा में इसकी दूरी, तो यहां से यहां तक दूरी लेंगे क्योंकि इस पर नहीं जाना है, हमें अब जाना है अनंत पर। तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, 0.16 प्लस ये क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। अब इसको हल कर देंगे, k का मान उतना ही रखना है और q1 बदलना ही नहीं है, तो 5 गुने 10 के पावर -8। अब आटा में ये हो जाएगा 0.16 प्लस y, जब इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा 45 और गुने 10। पॉजिटिव निगेटिव घटा दिए और बाटा में 0.16 प्लस y, उसी प्रकार बनाना है। कोई दिक्कत? अब यहां से v2 निकालते हैं, तो v2 बराबर हो जाएगा k q2। अब बाटा में आपका देखिए v यहां से यहां तक, तो यहां से यहां तक की दूरी क्या माने हैं, y माने हैं। अब यहां से k का मान रख देंगे 9 गुने 10 के पावर 9 और q2 का मान है -3 गुने 10 के पावर -8। अब बाटा में आपका y हो जाएगा, जब हल करेंगे तो माइनस को आगे लिख दिए 27, इसी तरह यहाँ भी एक 10 बचेगा, अब बाटा में y हो जाएगी। कोई दिक्कत? अब यहां से निकालेंगे अनंत पद, v बराबर आपका क्या हो जाएगा, v बराबर यहां से लिख देते हैं v1 प्लस v2, और v का जो मान है वो कितना लेना है, शून्य लेना है। और v1 का मान देखिए यहां से 45 गुने 10 बाटा में 0.16 प्लस y हो जाएगा, और -27 गुने 10 बाटा में y हो जाएगा। अब इस निगेटिव को इधर ला देते हैं, पॉजिटिव बना देते हैं, तो 27 गुने 10 बाटा में y हो जाएगी बराबर 45 गुने 10 बाटा में 0.16 प्लस y हो जाएगी। अब यहां से देखिए 10 से 10 को कैंसिल कर देंगे, ये 9 से 3, ये 9 से 5, और क्रॉस मल्टीप्लाई क्या कर देंगे, कैलकुलेशन करेंगे तो ये 0.48 हो जाएगा, क्योंकि 0.16 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.48 आ जाएगी। अब प्लस ये 3y हो जाएगा, अब बराबर क्या हो जाएगा 5y हो जाएगा। y को इस तरफ ला देंगे तो ये हो जाएगा 2y, 5y में से 3y को क्या कर दिए, घटा दिए, इसलिए y बराबर आपका हो जाएगी 0.48 बटा
2 और इसको कटाइएगा तो आपका हो जाएगा 0.48 हो जाएगा और इसको कटाइएगा तो आपकी जो आंसर आ जाएगी वो आ जाएगा 0.24 मीटर और इसको सेंटीमीटर में बदलिएगा तो 24 सेंटीमीटर हो जाएगी। कोई दिक्कत? तो यहां से यहां तक की दूरी जो होगी 24 सेंटीमीटर होगी और 24 में 16 को जोड़ देंगे तो ए से अनंत की दूरी पता चल जाएगी। यानी ए से अनंत की दूरी कोई पूछेगा तो 24 में 16 को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे तो 24 16 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगी, यानी 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब हम 2.2 अभ्यास का न्यूमेरिकल को क्या करेंगे, बनाएंगे। आइए अब हम 2.2 बनाते हैं अभ्यास का क्वेश्चन। देखिए क्या कर रहा है, 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समषष्ठभुज के प्रत्येक शीर्ष पर, समषष्ठभुज का अर्थ हुआ सम मतलब बराबर, षष्ठ मतलब 6 और भुजा मतलब जिसमें 6 भुजा हो और 6 भुजा क्या हो, समान हो और प्रत्येक शीर्ष पर 5 माइक्रोकूलम का आवेश है तो षष्ठभुज के केंद्र पर विभव के मान को क्या करना है, हमें निकालना है। यानी षष्ठभुज के केंद्र पर विभव निकालिए। तो सबसे पहले देखिए एक षष्ठभुज का निर्माण करते हैं जिसकी प्रत्येक साइड कितना है, 10 सेंटीमीटर। अब ध्यान से देखिएगा षष्ठभुज कैसे बनाते हैं। यह आपका हो गया 1, यह आपका हो गया 2, यह आपका हो गया 3, यह आपका हो गया 4, समझ रहे हैं, ये 4 हो गया, ये आपका हो गया 5 और ये आपका हो गया 6। षष्ठभुज का निर्माण कर दिए। नामकरण कर देते हैं। मान लिया ये पॉइंट जो है ए बी सी, ध्यान समझिएगा, डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ और प्रत्येक भुजा कितनी है, 10 सेंटीमीटर की। यानी यहां से यहां तक की जो दूरी है, यानी यहां से लिख देते हैं ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ई बराबर ई एफ बराबर ए एफ। 1 2 3 4 5 6 ये कितने के बराबर है, 10 सेंटीमीटर के। यानी इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10/100 कटाइएगा तो 0.1 मीटर आ जाएगा। अब कह रहा है कि इसके केंद्र पर, अब यहां से देखिए मैं मान लिया इसका ये केंद्र हो गया और ये केंद्र क्या है, इस केंद्र को मैं O लिख दे रहा हूं, ध्यान से ताकिएगा। तो कह रहा है कि इसके केंद्र पर विभव हमें क्या करना है, निकालना है और प्रत्येक शीर्ष पर आपकी आवेश जो है वो 5 माइक्रोकूलम है। यहाँ भी 5 माइक्रोकूलम है, यहाँ भी 5 माइक्रोकूलम है, 5 माइक्रोकूलम, इस पर भी आपका 5 माइक्रोकूलम, इस पर भी आपका 5 माइक्रोकूलम। यानी आपकी जो आवेश दिया है वो कितना दिया हुआ है, 5 माइक्रोकूलम और इस माइक्रो को हटा देते हैं तो 5 × 10⁻⁶ कूलम हो जाएगा। अब यहां से ध्यान दीजिएगा कैसे बनाएंगे। अब यहाँ केंद्र पर मुझे विभव निकालना है तो इस आवेश के चलते यहाँ जाना होगा ऐसे, और इस आवेश के चलते इस पर आइएगा, इस प्रकार आपका बनेगा ऐसे, यहाँ से इस पर, यहाँ से ऐसे, इस पर, यहाँ से ऐसे, यहाँ से आपका ऐसे। तो इस केंद्र पर हमें विभव निकालना है। तो अब थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहां से यहां तक की दूरी दिया हुआ है, यहां से यहां तक की दूरी दिया हुआ है, यानी इसकी जो भुजा है वो दिया हुआ है। बात समझ रहे हैं। अगर मुझे केंद्र पर निकालना होगा तो यहां से यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी हमें क्या करना होगा, पता करना होगा। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसकी दूरी हम कैसे निकालते हैं। जितना इसका आएगा उतना ही सबका आ जाएगा। अब यहां से देखिए ये समषष्ठभुज है तो ये वाला दूरी O से E तक की दूरी और O से D तक की दूरी जो होती है वो क्या होती है, बराबर होती है। तो मैं मान लिया कि O से E तक की जो दूरी है वो कितना है, x है, और O से D की दूरी भी क्या है आपका, x है। अब यहां से ध्यान दीजिएगा, इस सेंटर पर षष्ठभुज है
तो ये पूरा जो एंगल बना वो कितना बना, 360 डिग्री का। ध्यान दीजिएगा 360 डिग्री का। और 360 डिग्री में कितने त्रिभुज बट गए, ध्यान से देखिएगा, 1 2 3, बात समझ रहे हैं, 4 5 6, यानी आपका 6 पर कितना है, 6 पर आपका कितना है, यहां से देखिए 6 पर आपका है 360 डिग्री, तो इसलिए एक पर कितना होगा, तो 360 में और 6 से क्या कर देंगे भाग, यानी 60 डिग्री हो जाएगा। किसी एक का ले लीजिए आप, यानी मैं मान लिया कि ये वाली जो एंगल है वो आपकी कितनी है, यहां से यहां तक आपकी एंगल कितनी है, ये आपका 60 डिग्री है। बात समझ रहे हैं, ये भी आपका 60 डिग्री का होगा, ये भी आपका 60 डिग्री का होगा, ये भी 60 डिग्री का, ये भी 60 डिग्री का, ये भी 60 डिग्री का, सबको ऐड करेंगे तो 360 डिग्री आ जाएगी। अब यहां से देखिए, जब ये दूरी बराबर होता है, जब ये आपका दूरी यहां से यहां तक, यहां से यहां तक बराबर होता है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी आपका क्या होगा, बराबर होगा। तो मैं मान लिया ये वाला एंगल थीटा है, ये वाला एंगल भी क्या है, थीटा है। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, यानी 60 डिग्री प्लस थीटा बराबर 180 डिग्री। ध्यान समझिएगा, तो ये 2 थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। ये प्लस इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। जब इसको घटाइएगा तो ये 120 डिग्री आ जाएगा, और 2 से कटाएंगे तो ये कितना डिग्री आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। बात समझ रहे हैं, तो यहां भी एंगल आपका कितना डिग्री आता है, 60 डिग्री ही आता है, और यहां भी एंगल आपका क्या आता है, 60 डिग्री आता है। यानी इस त्रिभुज का तीनों कोण कितना डिग्री का आ गया, 60 डिग्री का आ गया। तो आपकी जो ये त्रिभुज है वो कैसा त्रिभुज बन गई, समबाहु त्रिभुज। तो हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा क्या होती है, बराबर होती है। तो इसलिए डी का जब मान आपका 0.1 मीटर है, तो OE और OD का मान भी 0.1 मीटर होगा। इसी तरह इसका भी मान उतना ही होगा, इसी तरह इसका भी मान उतना ही होगा, क्योंकि यहाँ भी एंगल 60 है और यहाँ भी आपकी जो दूरी है ये क्या आएगी, बराबर आएगी। बात समझ रहे हैं, यानी इनकी साइड जितनी है उतना ही OE आएगा, उतना ही OD आएगा, उतना ही OC आएगा, और उतना ही OB आएगा। तब यहां से देखिए विभव निकालना है, तो एक सिंपल सी बात है, एक के लिए चलेंगे और उसमें से 6 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तब यहां से लिखेंगे O बिंदु पर कुल विभव डायरेक्ट निकालते हैं, 6 गुने, और एक बिंदु आवेश के लिए विभव का सूत्र क्या होता है, KQ बटा R। अब यहां से लिखेंगे 6 K का मान 9 गुने 10 के पावर 9, आवेश कितना है 5 माइक्रो कूलम। इसको हल करिए, माइक्रो घटाए तो 10 के पावर -6 हो जाएगा। अब बाटा में R कितना हो गया 0.1। अब इसको हल कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 गुने 9 गुने आपका 5 हो जाएगी, और ये घट जाएगा, यानी यहां से लिख देते हैं, ये 6 गुने 9 गुने 5, इसको घटाएंगे तो ये 3 हो जाएगा, 9 पॉजिटिव 6 निगेटिव, ये ऊपर जाएगा तो एक 10 हो जाएगी। जब इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 6 गुने आपका हो जाएगा 45, 9 ले और 5 ले गुना कर दिए तो 45 हो जाएगा। अब गुने ये 10 के पावर 4 हो जाएगी। जब इसको हल करते हैं तो ये 30 हो जाएगा, और ये 24 हो जाएगी, या 24 और 3 ये आपका 27 हो जाएगा, गुने 10 के पावर 4, या इसको ऐसे लिख सकते हैं 27 गुने 10 के पावर 5, या और आगे बढ़िएगा तो यहाँ दशमलव दीजिएगा तो पावर कितनी हो जाएगी 6, 2.7 गुने 10 के पावर 6 वोल्ट। इसके केंद्र पर क्या हो जाएगी, विभव हो जाएगी। आई होप ये न्यूमेरिकल आपको अच्छी तरीका से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग 2.3 न्यूमेरिकल का अध्ययन करें। आइए अब हम 2.3 को बनाते हैं। देखिएगा 2.3 क्या कह रहा है आपका, 6 सेंटीमीटर की दूरी पर अवस्थित 2 बिंदु A और B है, 6 सेंटीमीटर की दूरी पर, और उन दोनों पर आवेश है 2 माइक्रो कूलम तथा -2 माइक्रो कूलम।
तो आपसे ए नंबर पूछ रहा है कि निकाय के समविवी पृष्ठ की पहचान कीजिए। निकाय के समविवी पृष्ठ की क्या कीजिए, पहचान कीजिए। तो देखिए निकाय के समविवी पृष्ठ को पहचान करने के लिए सबसे पहले ध्यान समझिएगा क्या होता है इसमें। जैसे मैं यहां ले लिया आपका एक ए पॉइंट और यहां ले लिया आपका एक बी पॉइंट। दोनों की जो बीच की दूरी है वो कितनी है, 6 सेंटीमीटर है। ध्यान से देखिएगा। और ये इसका सेंटर ले लिया हम, और इस पर देखिए परपेंडिकुलर इस प्रकार, इस पर हम एक क्या किए, समविवी पृष्ठ को रख दिए। मतलब एक आपको क्या करना है, समतल को इस प्रकार कर दिए, हम इस प्रकार रख दिए। ध्यान समझिएगा, इस पर एक समतल इस प्रकार रखी गई है, एक्स अक्ष के अनुदिश एक्स पर रखी गई है इसको। तो यहां से देखिए इसको जब ऐसे रखेंगे तो ये वाला एक्स एक्सिस होगा, ये वाला आपकी वाई होगी और ये वाला आपका जेड होगा। जैसे इस प्रकार हम लोग ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, ये जेड एक्सिस होता है। तो ध्यान से देखिएगा, इस प्रकार समतल रखा गया है। तो ये वाला आपकी एक्स एक्सिस पर रख दिए, ये वाला आपका वाई एक्सिस हो गया, और ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा है वो क्या हो गई, जेड एक्सिस हो गई। अब यहां से ध्यान से देखिएगा, यहां से यहां तक की जो दूरी है और यहां से यहां तक की जो दूरी है वो क्या होगी, बराबर होगी। अब यहां से मैं एक समतल बना देता हूं इस प्रकार, ध्यान से देखेंगे। ये मान लेते एक समतल हो गया आपका, इस प्रकार हो गया। तो अब यहां से बताना है कि निकाय के समविवी पृष्ठ की पहचान कीजिए। मतलब कहां समविवी पृष्ठ होगा, यानी कहां जो विभव है उसका मान क्या होगी, समान होगी। तो देखिए इस पर हम कहीं भी पॉइंट लेंगे तो विभव की जो मान है वो शून्य। इस पर कहीं भी अगर हम पॉइंट लेते हैं तो विभव का मान जो है शून्य ही आएगा। जैसे मैं मान लिया कि यहाँ एक पॉइंट ले लिया, यहां मैं क्या ले लिया, पी पॉइंट ले लिया, और यहां आपका जो है पॉजिटिव चार्ज है 2 माइक्रोकूलम और यहां -2 माइक्रोकूलम। तो हमारे पास जो विभव का सूत्र होता है वो क्या होता है, KQ/R। तो यहां से यहां तक मुझे जाना होगा और यहां से निगेटिव से इस पर आएंगे हम। जब ये वाला जो दूरी है, ये वाला जो दूरी है, ये वाला जो दूरी है जब बराबर है तो आपकी यहां से यहां तक की दूरी यानी RA, और इसको कंसीडर कर दिए RB से, तो ये भी दूरी आपकी क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। यानी RA अब बराबर हो जाएगा RB का। तो आइए निकालिए, तो V1 निकालते हैं तो ये हो जाएगा KQ। तो यहां लिखेंगे 2 माइक्रो कूलम को हटा दिए 10 के पावर -6, अब आटा में अब यहां से लिखेंगे RA। अब यहां से V2 निकालते हैं तो आपका क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगा K2 गुने 10 के पावर -6, इस पर माइनस में है, और यहाँ आपकी हो जाएगी RB। और यहाँ लिखा गया है कि RA बराबर RB है। तो जब ऐड कीजिएगा तो इसकी जो वैल्यू है V1 + V2, इसका मान किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। बात समझ रहे हैं, क्योंकि इसका मान निगेटिव, इसका मान पॉजिटिव, और RA जो है RB के बराबर है, तो विभव का मान क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो निकाय के समविवी पृष्ठ की पहचान कीजिए, यानी किसी भी बिंदु पर, इस समतल के किसी भी बिंदु पर, यहाँ 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 कहीं भी जो है विभव का मान हमेशा इस पर क्या आएगा, 0 आएगा। कोई दिक्कत। अब यहां से देखिए बी क्वेश्चन को बनाते हैं। अब देखिए बी क्या कह रहा है, इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी। यानी इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होगा, लेकिन कह रहा है कि प्रत्येक बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की दिशा कितनी होगी। अब यहां मुझसे यह होगी। तो यहां से हम लोग जब थ्योरी पढ़ रहे थे बैक वाली वीडियो में,
तो हम लोग पढ़े हैं कि विद्युतीय क्षेत्र की जो दिशा होती है धन आवेश से ऋण आवेश की ओर होता है। तो इस पर धन आवेश कहाँ है, ध्यान समझिएगा। विद्युतीय क्षेत्र की दिशा धन आवेश से कहाँ होती है, ऋण आवेश की ओर होती है। तो आपकी जो विद्युतीय क्षेत्र की जो दिशा है वो किधर से किधर जाएगी, यानी किस पर धन आवेश है, ए पर, और बी पर क्या है, ऋण आवेश है। तो विद्युतीय क्षेत्र जो है रेखाएं इस प्रकार जाएगी, ऐसे। जब इस प्रकार जाएगी तो बताना है कि प्रत्येक बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी। तो प्रत्येक बिंदु पर जो विद्युतीय क्षेत्र की जो दिशा होगी इस समतल के क्या होगा, अभिलंबवत होगा। क्या होगा, अभिलंबवत होगा। तो आपसे यही पूछ रहा है कि इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, अभिलंबवत होगी। पुनः समझ लीजिए, विद्युतीय क्षेत्र की जो दिशा होती है हमेशा पॉजिटिव से निगेटिव की ओर होता है। तो इस पर ए पॉइंट पर पॉजिटिव है, बी पॉइंट पर निगेटिव है, तो विद्युतीय बल रेखा इस प्रकार जाएगी तो ये समतल के क्या हो जाएगी, अभिलंबवत हो जाएगा। तो यह मुझसे पूछ रहा है कि प्रत्येक बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की दिशा कैसी होगी, तो अभिलंबवत होगा। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 2.4 न्यूमेरिकल को क्या करेंगे, बनाएंगे।